गाइस ऑन माय चैनल। टुडे मैं आपको इस वीडियो में लाइंस एंड एंगल जो चैप्टर है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ बच गई थी, पिछले वीडियो मैंने बोला था आपको मैं जो बची हुई प्रॉपर्टी वो कराऊंगा, तो इस वीडियो में आपको बची हुई प्रॉपर्टीज़ भी कराऊंगा एंड जो पिछली प्रॉपर्टी करा दी उनकी जो प्रूफ्स हैं वो भी कराऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो मैं पहले प्रूफ कराने वाला हूँ वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का प्रूफ। ठीक है, तो इसमें पी और क्यू जो लाइन है वो पैरेलल दे रखा है हमें, और एल और एम दो वो ट्रांसवर्सल हैं। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है एंगल 1 = 2 होगा, क्योंकि यही प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैंने आपको बता रखा है पहले भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इधर एक और एंगल ले लेता हूँ 3, इसको नाम देता हूँ मैं 3। तो जैसे कि हमें पता है एंगल 3 + 2 = 180 डिग्री होगा। ये क्या बना रहा है, सप्लीमेंट्री बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एंड ठीक से देखो आप इधर, अच्छा ये 1 था, ठीक से देखो 1 और +3 भी 180 डिग्री होगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ। ये 180 डिग्री क्यों होगा, इसका रीज़न क्या होगा, ये आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में कि जो ट्रांसवर्सल होती हैं, अगर दो पैरेलल लाइन है और उनसे कोई ट्रांसवर्सल पास हो रही हो तो उसके ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं, और इंटीरियर होने चाहिए, और सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं ये वाला और ये वाला सेम साइड पे, मतलब सेम साइड मतलब एक तरफ, तो उनका सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये रखा। ओके, इसको इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो 3 + 2 = 1 + 3 इसको क्योंकि दोनों 180 डिग्री है तो आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इधर से क्या कट जाएगा, 3 गया, तो 2 = 1 और 1 = 2 एक ही बात है, तो ये प्रूफ हो गया, और यही हमें हेंस प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि एंगल दोनों बराबर होंगे, और ये इसका प्रूफ है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट प्रूफ पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं आई मीन। तो गाइस जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि जो अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करा था ना, वो रीज़न उसमें इस वाले क्वेश्चन में जो सेकंड रीज़न था कि ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सब मैंने लिख दिया, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, मतलब अपने तरीके से लिखा है। ये सेम मतलब स्टेटमेंट नहीं है, आपको बुक में प्योर मतलब एकदम सही स्टेटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने फिगर लिया ही है, तो इस फिगर में देखते हैं जैसा कि 1 + 3 क्या बना रहा है, 180 डिग्री। इसका रीज़न वही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और बट इधर जो मेन है वो क्या है, 3 = 2 बराबर होंगे, इसका रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। आपने पढ़ा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल कब होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल हों, तो जो ट्रांसवर्सल जाती है तो उसके जो ये एंगल, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हम इधर 3 की जगह 2 रख देते हैं, 180 डिग्री आ जाएगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। अब आप बोलोगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल का भी प्रूफ बताओ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक ऑब्जर्वेशन है, उसका कोई प्रूफ है नहीं, जो कि अभी हमारे पास है, बट शायद उसका प्रूफ हो, बट उसे एक ऑब्जर्वेशन ही माना जाता है, इसलिए उसका प्रूफ शायद ही हो। ठीक है, तो अगर होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका मैं प्रूफ आपको बताऊंगा वो ये है कि जो एंगल सम होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है, इसको प्रूफ करो। ठीक है, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने गिवन में यही जस्ट लिख दिया कि वो ट्रायंगल है, एंड जो और टू प्रूफ में मैंने लिख दिया तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। और जो समझाने की बात है वो ये है कि इधर कई बच्चों को समझ नहीं आता होगा कि ये मतलब एक लाइन दे रखी है, इधर 2 है एंगल में, इधर 3 है, तो ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये तीनों एंगल बराबर नहीं है। ठीक है, इन्हें डिफरेंट बनाने के लिए ये काम करा गया है। ओके, तो चलिए अब इसका प्रूफ हम देखते हैं।
तो इसके प्रूफ को करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन आप सभी को पता होता है क्या, आपको पता होगा कि क्या होता है। हम प्रूफ करने के लिए कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए हम हमारे जो मतलब फिगर है, गिवन फिगर, उसमें ऐड करते हैं हम कुछ ना कुछ। तो मैंने एक लाइन ली XY पैरेलल टू BC। XY इधर लिख लो आप, ड्रॉ XY पैरेलल टू BC, ठीक है, ये मैंने ले लिया। और मैं इधर 2 एंगल भी बना लेता हूँ। अब आपके ये भी समझ अब शायद नहीं आया होगा कि मैंने सेम क्यों लिया, क्योंकि जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके ये एंगल और दोनों बराबर होते हैं। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यू ऑल नो, ठीक है। तो वो सब लिखने का इधर ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि फिगर में देखो, एज पर फिगर 4 + 1 + 5 = 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन के मतलब जो एंगल होता है लाइन का 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो इधर लिख दो, सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एंगल 4 and 4 = 2 होगा एंड 5 = 3 होगा। लिख दो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो, हम लिखते हैं इधर ऑन पुटिंग 4 = 2 and 5 = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ। तो 4 की जगह हम 2 रखेंगे, 1 तो ऑलरेडी है, 5 की जगह 3, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब ठीक से देखो, 1 + 2 + 3 180 है, इधर भी वही आ गया। तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो सिंपल सा प्रूफ है, आपको आया हो, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम। तो गाइज जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो लाइन जैसे L इधर मैंने दिखाया L, 2 लाइन एक मतलब जब 2 लाइन एक तीसरी लाइन के पैरेलल होती हैं दोनों लाइन, तो वो खुद के भी पैरेलल होती हैं, ये मैंने लिखा है। जैसे कि L पैरेलल है M के और N भी L के पैरेलल है, तो जो M वो N है दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे, ठीक है। वही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने इधर एंगल भी ले लिए। तो जैसे कि बोला क्वेश्चन में L पैरेलल M है, गिवन ये है, तो अगर L M के पैरेलल होगा तो एंगल 1 = 2 होगा। रीज़न कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सियम भी बोल सकते हो आप, क्योंकि उसका मतलब प्रॉपर्टी होता है सेम। ऑल्सो जो L N के पैरेलल है, तो L N के पैरेलल होगा तो 1 = 3 बोल सकते हैं। इधर भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वो 1 = 2 आई थिंक 1 = 2 करा मैंने पीछे, एंड 1 = 3 भी करा मैंने पीछे, ठीक है। तो 1 अगर 1 2 के बराबर है और 1 3 के बराबर है तो 2 और 3 भी बराबर हो जाएंगे। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही बताया था, ठीक है। तो बाद में आप ये लिख लेना इम्प्लाइज करके। अब देखो फिगर आप ठीक से देखो, अगर फिगर में मैं आपको फिगर तक लेके चलता हूँ। हाँ, फिगर में अगर एंगल 2 और 3 बराबर हो जाते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल जो प्रॉपर्टी उसका उल्टा, कि 2 एंगल अगर एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले एंगल दोनों अगर बराबर हैं तो जो लाइन होंगी दोनों पैरेलल होंगी आपस में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि M और N पैरेलल होंगे बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके कन्वर्स से हम लिख सकते हैं। तो ये हेंस प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ट्रायंगल के अंदर के मतलब ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, बट वो एंगल उस एक्सटीरियर एंगल को टच नहीं करना चाहिए। जैसे एंगल 2 इसको टच कर रहा है तो ये इसके सम में नहीं आएगा। तो जब एक्सटीरियर एंगल इधर होगा तो उसके जो अनटच्ड एंगल होंगे 1 और 3 इस फिगर में दे रखे हैं जैसे, तो उनका सम उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, उसके मतलब उसकी वैल्यू के बराबर होगा। मैंने सम गलत बोल दिया, उसकी वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो और इसमें मेरे को कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ी क्योंकि वो ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन करना इसमें। तो अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि इधर हमें फिगर में दिख रहा है 4 + 2 180 डिग्री होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन जा रही है और सीधी लाइन पे तो लीनियर पेयर ही बना रहे हैं ना, तो बस इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर। तो ये हो गया, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेते हैं। तो अब हम आते हैं इस पे, जो अभी हमने प्रूफ करा था एक प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप ट्रायंगल नहीं लिखना चाहते हो तो ये ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो, अब मैंने ऊपर लिखा था ये, इससे मैंने एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली 180 डिग्री -4 एंगल 4। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, जिससे मैंने इसको ये मान लिया। तो ऑन पुटिंग एंगल वैल्यू ऑफ एंगल 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 की जगह मेरे को क्या लिखना है, 180 डिग्री माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का इधर, ये प्लस का तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप उधर जाके माइनस कर दो, वो एक ही बात होती है। इतना सोचने की भी उसमें जरूरत नहीं। अभी माइनस का उधर भेज दें, प्लस का हो जाएगा। और ये हमें प्रूफ करना था। आज की वीडियो में बस इतना ही। सॉरी, मैंने आपको इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस बोले थे कराऊंगा वो नहीं करा पाया क्योंकि वीडियो लेंदी होगी कुछ ज़्यादा ही। तो वो जो क्वेश्चन है मैं किसी और वीडियो में ले लूँगा आगे जब वीडियो बनाऊँगा। बट जो टॉपिक है लाइंस एंड एंगल वाला टॉपिक, वो इन वीडियो में समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे वो अलग टॉपिक्स पे होंगे, बट चिंता मत करना, क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो गुड बाय।